मेरी उम्र के नौजवानों, आज है एपिसोड नंबर 3, चैप्टर नंबर 16 लाइट का। ये क्लास 8 का है ऑफ कोर्स। तो ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीपल इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं वो जानेंगे। और मल्टीपल इमेजेस क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। मल्टीपल इमेजेस फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और वो सब हम सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको पढ़ने के बाद मजा आएगा। और मैं इस एपिसोड में आपको एक ऐसा ऐसा चक्कर घुमाऊंगा आपके दिमाग में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मजा बहुत आएगा उस छोटी सी कंसेप्ट को सीख के। वही तो मेन चीज है, वही तो मेन चीज है। वो स्कूल में नहीं सिखाते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको। कैसे? बिकॉज मैं रिसर्च करता हूँ, ऐसे ही मैं लेके नहीं आ जाता हूँ। मेरे पास इस चैप्टर के नोट्स आज से 3 दिन पहले तैयार थे, है ना। लेकिन मैंने उस नोट्स के ऊपर बहुत काम किया, उसमें मुझे 2 दिन लगे, इसलिए आज आया। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एपिसोड और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 16 लाइट का। तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को दिया गया है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। हाँ, यस, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। वो आंसर ही दिया हुआ है। कैसे? वो सब सीखेंगे। आप टेंशन मत लो यार, आप आराम से बैठो, नोटबुक लेके, पेन लेके, आपको बस लिखना है और मजे लेने हैं। तो मैं अगर बात करूं, मेरा ये ग्लोव्स, मैं अगर आईने के सामने खड़ा होता हूं, मेरे सामने आईना ही है, अगर मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, डायग्राम से, ठीक है। ये एक प्लेन मिरर है, हम यहाँ सब प्लेन मिरर की बातें करने वाले हैं। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के बारे में बहुत सी बातें हमने एपिसोड नंबर 2 में पढ़ी है, ठीक है। आई होप कि आपने उसको देखा ही होगा। तो मैं खड़ा हूं, मेरा खड़ा है, सॉरी सॉरी, मतलब मेरे हाथ में ग्लव्स है, कुछ और मत समझ लेना। मेरा खड़ा तो मेरा ग्लोव्स हाथ में रेज्ड है, मतलब खड़ा है, ये मेरा ग्लोव्स है, ठीक है, मेरे हाथ का ग्लोव्स है, ठीक है। अब मान लो सन से मुझे लाइट मिलती है ना। मैं इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं। ल्यूमिनस और इल्यूमिनस भी एपिसोड नंबर 2 में हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर से, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद लाइट एमिट यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, खुद की लाइट, जैसे सन। इल्यूमिनस जैसे मेरा ग्लोव्स, ये खुद से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रूम में मेरे लाइट लगा है वो इस पे गिर रहा है और फिर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और मैं इसको देख पा रहा हूं और आप इसको देख पा रहे हैं। यही वजह है, इस वजह से ही आप मुझे भी देख पा रहे हैं। रूम की लाइट मुझ पे पड़ती है और मैं इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं, तो मैं उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता हूं। बस आप मेरा रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। हाँ, तो सन की लाइट ग्लोव्स पे पड़ी, अच्छा ठीक है। और फिर इसका इमेज फॉर्म हुआ, इसका इमेज फॉर्म हुआ कहां पे? आईने में, शीशे में। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। सन की लाइट पड़ी ग्लोव्स पे, और ग्लोव्स का रिफ्लेक्शन हम आईने में दिखता है, हमें आईने में। अच्छा, ये फॉर्म तो हो गया ग्लोव्स का रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सन की लाइट ग्लोव्स पे आई, अच्छा ठीक है। अब ग्लोव्स का इमेज तो फॉर्म हो गया, अच्छा। अब हम उसे देखते कैसे? आंखों से देखते हैं, लेकिन कैसे? साइंस की भाषा में देखते हैं। अब हाँ, ये मेरा हाथ है भाई, ये पैर है, ठीक है, और ये मेरा सर है। हाँ, तो अब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी आंखों में, और मैं, ये लाइट का एक और बार होता है रिफ्लेक्शन। एक बार तो यहां पे आया, लाइट ग्लोव्स पे गिरी और हुई रिफ्लेक्ट, तो उसका इमेज शीशे के अंदर फॉर्म हुआ, ठीक है। और हाँ, फिर इमेज तो फॉर्म हो गया, लेकिन मैं उसको देखूंगा कैसे? अब वो ग्लोव्स का इमेज ऑफ ग्लोव्स भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट, और वो मेरी आंखों में आती है और मैं उसे देख पाता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अगर समझ में आया तो हाँ बोलो। भले मैं सुन नहीं पाऊं, लेकिन मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा इस बात को। ये मेरा ग्लोव्स सब नो इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इल्यूमिनस यानी कि जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उन्हें हम देखते कैसे? मैं इस ग्लोव्स को क्यों देख पा रहा हूं? ये लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रूम में जो लाइट लगी है वो इस ग्लोव्स पे पड़ती है, और ये इस ग्लोव्स में रिफ्लेक्ट होती है। लाइट पड़ी ग्लोव्स पे और रिफ्लेक्ट हुई और मेरी आंखों में दिखता है। हाँ,
तो वही यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मान लो मैं आईने के सामने खड़ा हूं, मैं आईने के सामने खड़ा हूं, ये प्लेन मिरर है, यहाँ हम सब प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन मिरर है ये, प्लेन मिरर है ये, और ये सन है, एग्जाम्पल है, भले मेरे रूम में लाइट हो लेकिन मैं सन मान रहा हूं, सन से लाइट आती है, थोड़ा बड़ा बना दो क्या यार, अब ध्यान से, ये मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं इस पे, इतना इंपॉर्टेंट है ना यार, ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं मैं। प्लेन मिरर, मैं मेरे हाथ वाला ग्लोव्स, ये लाइट है, सन है, चलो सन हम यहाँ पे सन मान रहे हैं, और सन से लाइट आई, अच्छा ठीक है, लाइट तो आ गई, अब ये लाइट जो ग्लोव्स पे पड़ी है सन की लाइट, वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और शीशे में उस ग्लोव्स का इमेज फॉर्म होगा, हाँ ठीक है, ध्यान दो, अब इमेज तो फॉर्म हो गया है, इमेज तो फॉर्म हो गया, लेकिन मैं उसको देख कैसे रहा हूं, क्योंकि ये इमेज से एक लाइट रे मेरी आंखों तक आ रही है, इमेजिनरी है, ठीक है, और मैं उस ग्लोव्स को देख पा रहा हूं, ठीक है, बस यही समझाना था। हाँ यहाँ मेरा पूरा इमेज फॉर्म होगा, यहाँ मैं रहूंगा ये, हाँ ठीक है, मेरा एम ग्लोव्स पे था इसलिए मैंने उसको बनाया, ठीक है, तो इस चीज को अपनी नोटबुक में बनाओ, ये प्लेन मिरर है, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि देखो देखो यार, यहाँ पे रिफ्लेक्शन 2 बार हो रहा है, कहाँ कहाँ, एक बार तो सन लाइट से मेरे ग्लोव्स पे पड़ी, और ग्लोव्स का आईने में बना, मतलब यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, हुआ है, हाँ एक बार तो ग्लोव से हो गया रिफ्लेक्शन, अब सेकंड टाइम जो इमेज फॉर्म हुई है उसको मैं देख रहा हूं क्योंकि वहां से भी एक बार और बाउंस बैक हो रहा है, देखो यहाँ गया, बाउंस बैक रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट यानी बाउंस बैक, तो बाउंस बैक हो रहा है लाइट रे, और मेरी आंखों में आ रहा है, आंखों में हो गया, और मैंने उस ग्लोव्स को देख लिया, अच्छा एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन, एक बार यहाँ, मतलब यहां एक रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है, सिंपल सिंपल। अब इस बात को बसा लो अपने दिमाग में, इसको एक बार बना लो, रिफ्लेक्शन 2 बार, एक बार सन से लाइट आई, एक बार यहां हो रहा है रिफ्लेक्शन, और एक बार सेकेंड टाइम यहां हो रहा है, फिर मैं उसको देख रहा हूं, हाँ अब ये बात जब मैं तुम्हें मल्टीपल इमेजेस पढ़ाऊंगा, उसमें जब मैं पूछूंगा ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, आई बेट, मैं शर्त लगा लेता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको पॉज करके बना लो अपनी नोटबुक में, जल्दी बना लो, मैं अब रफ कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल इमेजेस, तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म कैसे होता है, देखो देखो, बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको पढ़ो, देखो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म व्हेन, मल्टीपल इमेजेस तब फॉर्म होती हैं जब हम दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन यानी कि स्लोपी, इस तरह से, अगर मैंने ऐसे रखा है तो मैं उसको इंक्लाइन नहीं बोलूंगा, ऐसे रखा है तो भी नहीं बोलूंगा, ऐसे रखा है तो इंक्लाइन है, ऐसे ऐसे रखा है तो इंक्लाइन है, इंक्लाइन मतलब झुका हुआ, टेढ़ा, समझ गए, तो अगर 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड है किसी भी एंगल से हमें इस वक्त मतलब नहीं है, अगर 2 प्लेन मिरर को हमने ऐसे इंक्लाइन कर दिया है, इंक्लाइन करना यानी किसी एंगल पे रख दिया है, दो टच करके है ना, टच किया है ना, तो इंक्लाइन रख दिया है, इंक्लाइन, और हमने इंक्लाइन प्लेन मिरर्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट को, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने प्लेस कर दिया है इन दोनों के बीच में। अब मैं अगर इसको यहां रखता हूं तो ये इसका बीच नहीं है, यहां रखता हूं तो ये भी इसका बीच नहीं है, गोवा वाला बीच नहीं यार, बीच इसका सेंटर, इसके सेंटर में रखना है ना, इसके सेंटर में रखा, तब अब क्लास 8 में हम बस यही बात करेंगे, जब हम इसको सेंटर में रखा हो, है ना, लोकेट कहां हो, प्लेस कहां हो, सेंटर में, दोनों के सेंटर में, ठीक है, हाँ तो अब अगर मैं इसको सेंटर में रख देता हूं, तब इसका क्या होगा, मल्टीपल इमेज फॉर्म हो जाएगा, वो कैसे, अगर मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, मेरा भी खड़ा होता है, मैं अगर आईने के सामने खड़ा हूं ऐसे, तो मैंने बताया भले मैं नॉन इल्यूमिनस हूं, इल्यूमिनस यानी कि मैं कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, तो मैं सन से लाइट लेता हूं और उसको रिफ्लेक्ट करता हूं, मतलब मुझसे एक लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, एक रे गई, और मेरा इमेज फॉर्म हुआ, उसके बाद मैंने देखा, ठीक है, तो या एक आईना था तो एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा था, अगर मैं 2 आईना रखूं तो
एक तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा ठीक है, और एक यहाँ हो जाएगा, अच्छा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है, ठीक है ना। अभी तो हमने देखा दो दो इमेज फॉर्म हो गया है, कितना इमेज, दो इमेज। ऑफकोर्स है, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एक आईना लेता हूं तो एक इमेज फॉर्म होता है, एक मिरर एक इमेज, तो अगर मैं दो लूंगा तो दो इमेज, है ना, सिंपल। लेकिन ये तो सिंपल बात हुई है, लेकिन मल्टीपल इमेज कैसे हुआ। अब ये जो लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई है वो यहाँ आएगी, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। ये अगर मान लो ऐसे मैंने दो प्लेन मिरर प्लेस किया है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, देखो बस, बस देखो तुम, ठीक है। ऐसे अगर मैंने दो प्लेन मिरर पैरेलल प्लेस किया है ना, एग्जाम्पल ऐसे रखा है, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, है ना, एक यहाँ, तो इस ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनी, एक इमेज ये रही और एक इमेज ये रही, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और एक इमेज ये है, ये एक इमेज ये है, तो इसका जो इमेज, ये नंबर 1 मिरर है, ये नंबर 2 प्लेन मिरर है, ठीक है। तो जो इमेज मिरर 1 में बनी है, जो इमेज बन चुकी है मिरर 1 में, मिरर 1 में इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, वो इसके लिए मिरर 2 के लिए, दूसरे मिरर के लिए पहले की इमेज, जो इमेज पहले में है, ये इमेज इस वाले प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कैसे, अब कैसे नहीं करेगी, ये एक्सपेरिमेंटेड है, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे इमेज है, अच्छा, तो हम जानते हैं अगर मैं किसी भी मिरर के सामने अगर खड़ा होता हूं तो मेरा उसमें इमेज फॉर्म होगा, है ना। तो अगर मैं सामने एक मिरर है और अपने पीछे भी एक मिरर रख लूं, ऐसे मैं अगर इन दोनों के बीच में मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरा इमेज तो इसमें फॉर्म हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें अब यहां पे होगा, क्या होगा, यहां पे जाएगा और ये यहां पे। मैंने बताया कि जो पहले वाले में जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और जो इमेज सेकंड वाले में फॉर्म हुआ है, जो इमेज, ध्यान दो ध्यान दो, जो इमेज दूसरे वाले में फॉर्म हुआ है वो प्लेन मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट है। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होंगी दोबारा, और यहां पे एक इमेज बनेगा और यहां एक इमेज बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये मामला यहां खत्म नहीं होता है, अब ये फिर से ये इमेज दोबारा बनी हुई इमेज, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो इमेज 1 में बन रही है वो ऑब्जेक्ट है मिरर 2 के लिए, और जो इमेज 2 में बन रही है वो ऑब्जेक्ट है मिरर 1 के लिए। तो ये फिर से ऐसे जाएगा, ये फिर से ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चक्कर चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये लेकिन रुकेगा कब जाके रुकेगा वो यहां देखेंगे। अगर पैरेलल है तो नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ेंगे, वो मजेदार बात है, तो इसको ही भूल जाओ। अब बस ये ध्यान रखो कि जो इमेज बन रहा है 1 में वो एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है 2 के लिए, वही जो ऑब्जेक्ट, मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट की बात कही, तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहां बन गया और एक इमेज यहां बन गया ना, हाँ। तो अब ये जो इमेज बना है इसमें ये 1 है, ये 2 है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम की बात बाद में करेंगे, अभी हम प्यार से पढ़ते हैं। अच्छा, तो पहले वाले में एक इमेज बना, दूसरे वाले में एक इमेज बना, तो मैंने जैसे उसमें कहा था कि जो इमेज 1 में बना है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है मिरर 2 के लिए, तो ये एक और इमेज यहां बनाएगा, रिफ्लेक्ट करके, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो इमेज 2 में बना वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है 1 के लिए, तो ये भी एक और इमेज रिफ्लेक्ट करके बनाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, अब ये भी रिफ्लेक्ट तो होगा, अब मान लो यहां जाके रिफ्लेक्ट होता है और ये भी यहीं जाके, है ना, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट को किसी दो मिरर के बीच में कोई एंगल बन रहा है और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को डाल दूं, तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो के मल्टीपल इमेजेस बन रहे हैं। देखो, दो मिरर लिया,
दो, क्यों, अभी एंगल से मतलब नहीं है, कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल। तो दो मिरर, मैंने दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे रखा और एक ऑब्जेक्ट ही प्लेस किया, तो दो मिरर एक ऑब्जेक्ट, तो दो इमेज की हमें एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन क्या हुआ, उम्मीद से बढ़कर हो गया। एक दो तीन चार पांच, पांच है ना, एक दो तीन चार पांच, और वो पांच छह सात कितना ही बने मतलब नहीं, मैं भी यहां जो जो दिख रहा है उसकी बात करो। एक दो तीन चार पांच इमेज बना है ना, चलो इसको भूल जाओ तो चार, तो दो से ज्यादा है ना, दो मिरर में एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज, दो मिरर में एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज, लेकिन दो से ज्यादा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल। बस हम ये समझ गए। अब मैं यहां पे डेफिनेशन लिख दूंगा, उसको आप एकदम अच्छे से लिख लेना, एकदम अच्छे से, ठीक है। इसको पॉज करके चाहो तो बना लो, चाहो तो बना लो, अच्छी बात है बनाना, है ना, काम आता है, बना लो पॉज करके। ये मैंने लिख दिया डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख दिया है। अब आप इसको पॉज करके लिख लो। अगर आपने पहला वाला डायग्राम बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया तो जाके बना लो, शायद काम आ जाए, काम तो आना ही है। जिस रास्ते तू ना मिले उस पर न हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो यहाँ क्या लिखा है, आपने पॉज करके लिख लिया। चाहते हैं, पढ़ाई से चाहत है, तो मजा आएगा यार इस टॉपिक में। देखो क्या लिखा है, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड। अच्छा, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड। इंक्लाइंड अंडरलाइन है क्योंकि उसका मतलब पता होना चाहिए। ऐसे अगर मैंने ऐसे रखा है, छोड़ो, अगर मैंने दो प्लेन मिरर्स को, मतलब ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, टेढ़ा है मतलब इंक्लाइंड है, अगर ऐसे हो गया ऐसे, इंक्लिनेशन खत्म। अगर एंगल बन रहा है 90 60, मतलब एंगल बनेगा ना, इंक्लाइंड होगा। मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। अच्छा, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, जो मैंने पहले ही बताया, हमने देखा एग्जांपल में, हमने देखा एग्जांपल में, मैंने दो प्लेन मिरर को ऐसे प्लेस किया था और एक ऑब्जेक्ट था और इमेज मल्टीपल बनी, दो का उम्मीद था, दो प्लेन मिरर है तो दो दो तो बनना चाहिए था, दो का उम्मीद तो था, लेकिन बना कितना, पांच छह बन गया याद नहीं है, एग्जाम्पल था ना, ठीक है। तो मल्टीपल बना, दो से ज्यादा मल्टीपल, मैं वही बता रहा हूं। ये लिखो, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम। अगर हिंदी में बोलूं तो मल्टीपल इमेजेस तब फॉर्म होंगी, मल्टीपल इमेजेस तब फॉर्म होंगी जब हम दो प्लेन मिरर्स को किसी एंगल पे रख देंगे, इंक्लाइन यानी कि झुका हुआ, ऐसे ऐसे, है ना, दो प्लेन मिरर को हम इंक्लाइन करके रख देंगे किसी एंगल पे, और उन दोनों प्लेन मिरर के बीच में हम, गोवा वाले बीच में नहीं, उन दो प्लेन मिरर के बीच में, बीच में मतलब बीच में, मैंने बताया अभी, है ना, बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, यानी कि तुमको, तुम्हारी कृति को, मुझको, मेरे मार्कर को, मेरे ग्लोव्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो उसका मल्टीपल इमेज फॉर्म होगा। तो अगर इसको नहीं लिखा है अभी तक तो क्या कर रहे हो, लिखो पॉज करके यार, लिखो, मैं रफ करने वाला हूं इसको, जल्दी लिख लो। ये है अपना पॉइंट नंबर 2। चाहो तो पहले ही लिख सकते हो पॉज करके। मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन मिरर्स। तो मतलब जान लो, मैंने जब बनाया था डायग्राम तो ऐसे दो प्लेन मिरर को रखा और एक ऑब्जेक्ट नीचे था, तो प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर में वो वाला भी एग्जांपल जो यहां पे बनाया था, क्यों हो रहा था मल्टीपल इमेज फॉर्म, क्योंकि एक बार तो उस रिफ्लेक्शन से दो इमेज बन गए, दो प्लेन प्लेन मिरर था, लेकिन उसके बाद भी रिफ्लेक्शन कंटिन्यू होता गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, खेल चलता गया और मल्टीपल इमेजेस उस वजह से फॉर्म हो गए। वो यही यहां पे वही लिखा है, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन मिरर्स। अब मैं आपको फंसाने वाला हूं, अब मैं आपको फंसाने वाला हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लेकिन उससे पहले इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लिख लो, लिख लिया? अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब मैं रफ कर रहा हूँ इसको। जिस रास्ते तू ना मिले, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी शानी शानी, दिन शानी शानी शानी। तो आ जाओ, मेन कंसेप्ट देखते हैं, मतलब फंसाते हैं तुम्हें, है ना? ये फंसाने वाली चीज है। मैं जब तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा था कि मेरा प्लेन मिरर में इमेज जब फॉर्म हो रहा है, याद करो अभी इसी लेक्चर में कुछ मिनटों पहले, कि मैं तो एक नॉन ल्यूमिनस हूं, मैं कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता हूं, तो फिर भी मेरा इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म हुआ कैसे? क्योंकि मैंने सन की लाइट या फिर मेरे रूम की लाइट, कोई भी लाइट को लिया और मेरे ऊपर गिरी वो लाइट, और मैंने उसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, और मेरा इमेज दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था प्लेन मिरर में, है ना? मेरे ग्लोव्स का इमेज दिखाई दे रहा था प्लेन मिरर में। अच्छा, अब एक बार तो रिफ्लेक्शन हो गया मेरे ग्लोव्स से मिरर में, लेकिन सेकेंड टाइम रिफ्लेक्ट हुआ, तब जाके वो इमेज मेरे आंखों में आई थी। याद करो, कुछ ऐसा था। ये प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, ये मैं हूं, ये मेरा वाला ग्लव्स है, ये मेरा ग्लव्स है, और कुछ नहीं है, मेरा ग्लव्स है। अच्छा, और ये लाइट, चलो लाइट है, ऐसे कुछ लाइट है मेरे घर में लगी है, ठीक है, लाइट है, तो उस पे आई, इसने रिफ्लेक्ट किया, इसने रिफ्लेक्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे जो इमेज बन गया, है ना? मैं भी हूं यहाँ, मैं भी खड़ा हूं, लेकिन मुझसे मतलब मत रखो, मेरे ग्लव्स से मतलब रखो, ठीक है? अब इसने जब लाइट रिफ्लेक्ट किया दोबारा, मेरी आंखों में आई, एरो देख रहे हो ना, मेरी आंखों में आई, ये मतलब यहाँ पे सेकंड टाइम रिफ्लेक्ट हुआ। वो कैसे? फर्स्ट टाइम तो यही हो गया, लाइट गिरी और इसने, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, तभी तो इमेज बना। तो एक बार यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और सेकंड टाइम इमेज से रिफ्लेक्शन हुआ और मेरी आंखों में आया, आंखों में बस गया वो इमेज मेरे मेरे ग्लोव्स का। तो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था, मतलब एक, मतलब यहाँ कितने बार हो रहा है रिफ्लेक्शन? 2 बार, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और मैंने अभी कहा, अभी लिखा, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन मिरर्स। अच्छा, लेकिन यहाँ भी तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, तो यहाँ मल्टीपल इमेज फॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? वहां 2 प्लेन मिरर था, एक ऑब्जेक्ट था, 2 प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट, वही हुआ रिफ्लेक्ट, और मल्टीपल, 2 से ज्यादा। उम्मीद थी कि 2 बनेगी, उम्मीद क्या था हमें कि 2 बन जाएगा, दो दो मिरर है, लेकिन बना 4 5 जितना ही बना, लेकिन मल्टीपल बना, क्योंकि वहां 2 बहुत बार हुआ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, है ना? बना, लेकिन यहाँ भी तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ एक ही इमेज क्यों फॉर्म हो रहा है? सोचो एक बार, सोचो एक बार, सोच ही तो रहे हैं, सोचो एक बार, सोचो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से अगर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं, लेकिन यहां भी तो जब एक प्लेन मिरर है, तब भी तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर भी मुझे ये अपनी एक ही इमेज, अपने ग्लोव्स की एक ही इमेज, अपने कृति की एक ही इमेज क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है? बताओ मुझे, बताओ, जल्दी बताओ। मेरी कृति में मेरी ग्लोव्स है, मैं इसको इसको मैंने नाम दिया है कृति, उल्टा मत समझ लेना, ठीक है? बताओ, मैं बताता हूं मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन वाला डेफिनेशन। पहला पॉइंट, पहला डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, देखो। हाँ, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। हाँ, व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल and an object is placed between them, तब होता है। लेकिन यहां तो एक ही प्लेन मिरर है ना? एक ही प्लेन मिरर है, वहां 2 होने चाहिए थे, एक बात, और 2 प्लेन मिरर वहां पे इंक्लाइंड थे, और यहां तो एक ही है, अब दूसरा है ही नहीं, तो मल्टीपल इमेजेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। हमें मेन चीज क्या देखनी है, उस डेफिनेशन को देखो। when two plane mirrors when 2 plane mirrors are inclined at an angle and an object is placed between the plane mirrors, there is formation of multiple images। ये बात बहुत गहरी है, इस बात को ध्यान रखना है ना? बस
यहाँ भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ही इमेज फॉर्म होगी क्योंकि दो प्लेन मिरर नहीं है ना, समझ गए? तो उस डेफिनेशन को एकदम गहराई से समझ लो, ठीक है, एकदम गहराई से। जिस पल तू साथ मेरे उस पल में जिंदगी है, तुझे पाकर पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिशें अब नहीं है। ये रोमांटिक सॉन्ग्स बड़े वाहियात होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। तो रियल लाइफ में जियो, फिल्मी दुनिया में कम, ठीक है? तो मैंने बता दिया अभी, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब एक और पॉइंट में लिखूंगा पॉज करके, है ना? ये रहा अगला पॉइंट मल्टीपल इमेजेस का। अगला पॉइंट क्या है? द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। पहले पॉज करो और लिख लो चाहो तो, वरना बाद में लिख लेना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैंने प्लेन मिरर्स रखे थे, मैंने कहा था किसी भी एंगल पे, उस वक्त हमें मतलब नहीं था, लेकिन अभी हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं कि एंगल 30 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है, एंगल 360 डिग्री है। क्या उससे फर्क पड़ता है? अगर तुम बोलो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। 3 इमेज फॉर्म हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 8 कितना भी इनफाइनाइट हो रहा है, कोई गिनती, इनफाइनाइट वर्ड का मतलब है कोई गिनती नहीं है। तो ये कब कब हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये पढ़ने में इतना मजा आने वाला है ना यार। उससे पहले इसको लिखो, द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। उस एंगल से ही फर्क पड़ता है, वो एंगल ही जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, वो एंगल ही उन दोनों प्लेन मिरर के बीच का रिस्पॉन्सिबल है कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। मल्टीपल इमेजेस तो होंगे, लेकिन कितने कितने आदमी थे, कितनी लड़कियां थी, ठीक है? तो पॉज करो और लिखो। तो ये है वो फॉर्मूला। तो पहले उसके फॉर्मूला के ऊपर ये लिखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, जो हमने पहले भी देखा। इसको लिखो, फिर फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई एंगल -1। अब इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान से लिखना। अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया 360 डिग्री -1 डिवाइडेड बाई एंगल, तो तुम्हारा आंसर इस फॉर्मूला से रॉन्ग, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये इतना अलग है और फिर -1 आता है, ठीक है? मिक्स मत कर देना इस, वरना उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो लिखो, इसको रफ करता हूं, ये रॉन्ग है। अगर तुमने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखना, सेम टू सेम। कैसे? सेम टू सेम। जिस पल तू साथ मेरे उस पल में जिंदगी है, तुझे पाकर पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिशें अब नहीं है। तो लिख लो। फिर बहुत ही मजेदार बातें करेंगे। इसको लिखना बहुत जरूरी है। पॉज करो और लिखो अभी के अभी, जाके पहले टिकट कटाओ। अब वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी हद तक वर्किंग है, ठीक है? अब हम दो प्लेन मिरर लेंगे और उसको अलग अलग एंगल पे रखेंगे और देखेंगे कितने इमेजेस फॉर्म होते हैं। सबसे पहले #1 मैंने एक प्लेन मिरर ऐसे ले लिया, अच्छा ठीक है, और एक को ऐसे। एंगल कितना है बीच में? अगर नहीं पता है तो आपको मैथ्स नहीं आता है, अब बता दो, 90 डिग्री। और एक ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा? मैंने कहा था बीच में प्लेस करो। अगर मैं इसको बीच से, ये इसका बीच है ना, ये गोवा का बीच है ना, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं तो नंबर ऑफ इमेजेस में फर्क आएगा, लेकिन वो हमें इस 8th क्लास में तो नहीं पढ़ना है। तो हम अभी जो पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? बीच में रखो, बीच में, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब वो फॉर्मूला लिखो बाजू में। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू, तुम पूरा लिखो, 360 डिग्री बाई एंगल, जो भी एंगल है, एंगल -1।
बहुत सी किताबों में इसको, इस एंगल को ऐसे लिख देते हैं, इस फॉर्मूला को, थीटा माइनस, ये थीटा है ना, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है, और एंगल को मैथ्स में थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये थीटा, ऐसे यू ओ बना के ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो बस फॉर्मूला से मतलब रखो। तो अभी क्या है एंगल? एंगल 360 डिग्री बाई एंगल 90 डिग्री माइनस 1। ये कितना आएगा? ये इससे गया 9 4 जा 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। तो कितना इमेज फॉर्म हुआ अगर मैं दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल में रखता हूं? 3 इमेजेस। अच्छा, अब देखो मल्टीपल इमेज में क्यों बोल रहा हूं? हमें हमें उम्मीद थी कि दो प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, दो इमेज फॉर्म हो, लेकिन 3 हुआ। कितना हुआ? 3, मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल है। अब ये कैसे हुआ? एक बार इसको लिख लो, पॉज करो और लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं इंटरेस्टिंग सी बात। पॉज हो गया? लिख लिया? बस अब मैं नहीं जानता, पीछे जाके लिखो। देखो ये ऐसा है ना, ऐसा है 90 डिग्री पे है, ऐसा है 90 डिग्री पे है, मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूं। हाँ, और बीच में रखा है। तो मैंने कहा था कि एक बार यहां बन जाएगा, अच्छा एक बार यहां बन जाएगा। हाँ, अब अगली बार क्या हो रहा है? ये यहां पे आ रहा है, और इसका भी यहीं पर। तो यहां पे अगर इसका भी आ रहा है, इस यहां भी आ रहा है, यहां भी, पहले तो 1 2 बन गया, लेकिन तो 1 2 से बना है वो यहीं पे गिर रहा है, यहीं पे गिर रहा है। तो हमें तो बोलना चाहिए कि 4 बना है, तो हम 3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो बना है ना, ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है यहां पे, इसकी वजह से इधर बना है। क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो जो 1 में ऑब्जेक्ट है, जो 1 में ऑब्जेक्ट है वो 2 के लिए, आई मीन जो 1 में इमेज है, 1 में जो इमेज है वो 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इधर 2 है, तो इस 1 का इमेज का, 1 का इमेज जो 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसका इमेज तो इधर ही बनेगा ना, इधर, इधर 2 में, क्योंकि नीचे 1 है ऊपर 2 है, ठीक है। तो आधा इसकी वजह से बन जाता है, आधा इसकी वजह से, है ना, इसलिए उसको हम एज अ वन इमेज ट्रीट करते हैं, ठीक है। समझ गए होगे? सिंपल है, इतना घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में तो आना चाहिए। समझ में आया क्या बेड़ो? मगज में आया क्या? अब हम अलग अलग एंगल पे देखते हैं। 90 डिग्री देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एंगल 60 डिग्री पे, एंगल 60 डिग्री पे, ठीक है। और जो मैं सब लिख रहा हूँ 90 60 सब लिखो उसको, लास्ट में बहुत मजा आएगा। अगर नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा, कटेगा, ठीक है। अब मैं 60 डिग्री पर रख देता हूं। कितने पे? ये एक हो गया वही मिरर, प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर, और इंक्लाइंड है कितने पे? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर्स। तो इसका मल्टीपल इमेज फॉर्म होगा। तो कितना होगा? 360 डिग्री बाई एंगल, एंगल कितना है? 60 डिग्री, और -1। ये अलग है, मतलब फॉर्मूला एक है, लेकिन तुम चाहो, तुम बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे अपॉन, वोल का अपॉन, नहीं यार 1 के अपॉन में है ही नहीं, तो इसलिए इसको सिर्फ ऐसे लिखते हैं। तो 0 से 0 गया, 6 6 दा 6 -1 इज इक्वल्स टू 5। तो अगर मैंने दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री पे रखा है और एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो मल्टीपल इमेज फॉर्म होगा, और नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? 5 5 इमेजेस, 5 इमेजेस। जो मैंने पिछले वाले में किया था ना, वो यहीं पे हो रहा है। कैसे? ये आ गया, एक एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया ना। और जो ये वाला बन रहा है, इसका भी यहीं पे बन रहा है, इसका यहाँ पे। तो एक यहाँ 2 3 4, और ये वही वही वाला हुआ जो मैंने कुछ देर पहले बताया, आधा आधा, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? पॉज करो और लिख लो। इसको इतना गंदा मत बनाना, इसको एकदम साफ बनाना, लिखना। चाहो तो ये मैंने बनाया हुआ रे डायग्राम, इसको बना सकते हो 60 डिग्री। रफ डायग्राम तुम अच्छा बना लेना, और बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो, बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है आगे। भले अभी थोड़ा लग रहा होगा क्या है ये, अभी समझो मत, अभी बस फील करो, देखो, लिखो। अब मैं केस नंबर, कौन सा केस? केस नंबर
3 लेता हूं और मैं इसमें दो प्लेन मिरर्स को 45 डिग्री में प्लेस करता हूं। ये तो एक मतलब रफ डायग्राम है ना यार, हमें एंगल से मतलब है, ऐसा नहीं करना कि प्रोटेक्टर लेके बनाने लगे ना। 45 डिग्री फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल, और यहाँ एंगल कितना है 45, आई मीन 45 डिग्री -1। तो 45 से 360 काटो, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72, 9 9 6 जा 79, 9 9 8 जा 8 -1 कितना हो गया 7। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, जब हमने दो प्लेन मिरर को लिया 45 डिग्री में प्लेस किया और एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा, बीच में ही रखना है, यहां वहां रखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस में फर्क आएगा, और वो हम क्लास 12 में सीखने वाले हैं, तो 8 में क्यों सीखे हम, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। ठीक है, तो 7 इमेज बनेगा जब 45 डिग्री पे रखा है हमने दो प्लेन मिरर को और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है। तो पॉज करो और इसको लिखो, इस फॉर्मूला जो इन सबको जो लिखा है कैलकुलेशन को लिखने से पहले प्लीज प्लीज उस फॉर्मूला को लिखो, याद हो जाएगा ना। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन अपॉन एंगल अपॉन थीटा बोलो या एंगल एक ही बात है, -1 अलग, ठीक है, -1 अलग। तो इसको पॉज करके लिखो जल्दी जल्दी। अब मैं 30 पे, ये आखिरी होगा, मैं 30 डिग्री पे प्लेस कर रहा हूं, ये शायद आखिरी है। उसके बाद हम एक बहुत ही मजेदार चीज देखेंगे। 30 डिग्री पे फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बाई एंगल 30 डिग्री -1। तो 3 से 3, 3 1 3 2 12 -1 कितना आया 11। नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं जब हमने 30 डिग्री पे रखा, तो 11 कितने 11 इमेजेस बने, 11 इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तुमने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे एंगल कम करते जा रहे हैं, 90 से हम 30 पे आए तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ रहे हैं, है ना, वही बात मैं बोल रहा हूं। अभी देखेंगे, इसको पॉज करो और लिखो, जल्दी लिखो। अब हमने अभी तक जो भी केसेस देखे, हमने ध्यान, मतलब तुमने अगर लिखा है तो देखो जाके, जब मैंने 90 डिग्री पे रखा दो प्लेन मिरर तो 3 इमेज फॉर्म हुए, 60 किया तो 5, 45 7, 30 11। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं यार, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, तुम भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल डिक्रीजेस नंबर ऑफ इमेजेस, या फिर सिर्फ इमेजेस, तुम नंबर ऑफ इमेजेस लिखो चाहो तो, इमेजेस इंक्रीजेस, है ना। और हम जैसे ही 30 में 11 हुआ, 45 में 7, 60 में 5, 90 में 3, जैसे हम एंगल बढ़ते हैं, एंगल बढ़ता है, एंगल इंक्रीज होता है, एंगल इंक्रीजेस, इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस डिक्रीसेस। एंगल बढ़ा, इमेज बढ़ा, आई मीन एंगल कम हुआ, एंगल डिक्रीज हुआ तो इमेज बढ़ा, एंगल बढ़ा इमेज डिक्रीज हुआ। एंगल का खेल देखो तुम, ठीक है। एंगल कम होता है तो नंबर ऑफ इमेज बढ़ता है, और एंगल बढ़ता है 30 से 90 पे आते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस 11 to 3 आ जाता है धीरे धीरे ना। मतलब इमेजेस घटता है, एंगल बढ़ा इमेज घटा, एंगल घटा इमेज बढ़ा। तो इसको पॉज करके इस चीज को बनाओ, चाहो तो इसको बनाते वक्त यहां पे लिख दो, यहां लिख दो इसके पहले एंगल बिटवीन दी टू प्लेन मिरर्स, और नीचे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, है ना, लिख दो, अच्छा रहेगा। यहाँ स्पेस नहीं है, देख रहे हो, ठीक है। पॉज करो और लिखो, मैं चाहता हूं इसको लिखो पॉज करके। जिस पल तू साथ मेरे, अरे लिखना यार, कितना सुनेगा तू, ब्राजील लिख ले। हमने देखा कि जैसे ही हम एंगल को 90 से 30 पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, एंगल कम करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाते हैं। 90 पे 3 था और 30 पे 11, एंगल कम, नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज, बढ़ गया। और उल्टा बोले तो 30 से 90 पे आए तो नंबर ऑफ इमेजेस कम हुए, 30 पे 11 थे, 90 पे 3 हो गए। याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रहेगा ना, सब खेल खत्म है।
तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मान लो एंगल सबसे कम, एंगल 30 है तो 11, जैसे ये एंगल कम हो रहा है नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ रहे हैं। तो मैं अगर बोलूं कि अगर मैंने एंगल को सबसे कम कर दिया, दुनिया का सबसे छोटा एंगल 0 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होने चाहिए यार? सोचो सोचो सोचो, ये बात सोचो। और एक बात और सोचो, ये बहुत ही मस्त बात है। अगर मैंने मैक्सिमम एंगल, मैं देख रहा हूं एंगल बढ़ता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कम हो रहे हैं, तो अगर मैक्सिमम एंगल कितना 360, पूरा गोल चक्कर घुमा दिया, तो सबसे कम होना चाहिए ना। एंगल बढ़ा तो नंबर ऑफ इमेज कम, 360 पे सबसे कम इमेज। सोचो, इस बात को सोचो यार, मजा आने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल अगर 0 डिग्री कर दूंगा तो कितना आएगा? फॉर्मूले से देखते चलो, फॉर्मूले से 360 डिग्री बाई 0 डिग्री -1, तो ये कितना होता है यार? 360 डिग्री बाई 0, 360 डिग्री बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। अगर मैं ऐसा बोलूं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 0 कितना हुआ? 0। अगर ऐसे लिखा है तो इसका आंसर 0 होता है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं 360 बाई 0, तो आंसर इंफिनिटी। इंफिनिटी 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 क्या होता है? इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी क्या होता है? स्पेस क्या है? अगर मैं अपने यहां से, अपने रूम से रॉकेट लेकर निकलूं और उसके साथ, और मेरे साथ मेरी मेरी कृति जाएगी, ठीक है, मैं अपनी कृति के साथ रॉकेट लेकर निकलूं और न निकल जाऊं, आसमान में पहुंच जाऊं, स्पेस में निकल जाऊं, तो मैं कहां जाऊंगा? कोई अंदाजा भी है? कहां जाऊंगा यार? कहां? स्पेस कितना बड़ा है? अंदाजा है? बहुत बड़ा, उम्मीद ही नहीं है कितना बड़ा। तो इनफाइनाइट टर्म यूज करते हैं जब पता ही नहीं होता है कितना बड़ा नंबर है, कितना आगे जाएगा, तो ये वर्ड यूज करते हैं, इन्फिनिटी। इंफिनिटी यूज करते हैं। लोगो, इसका सिंबल ये है। सिंबल क्या है? ये 8 ऐसे लिखते हैं और इसको टेढ़ा कर दिया, सुला दिया, तो ये इंफिनिटी हो गया। ठीक है, तो यहां पर कितने इमेज फॉर्म होंगे? अगर मैं 0 डिग्री पे रखता हूं तो इंफिनिटी -1। अबे क्या फर्क पड़, अगर मैं इस रूम के इतने बड़े, चलो तुम्हारे स्कूल के इतने बड़े लड्डू में से, इतना बड़ा लड्डू है और तुम उसमें से इतना छोटा टुकड़ा निकाल दोगे, पता चलेगा? अगर मान लो तुम्हारे शहर के इतना बड़ा लड्डू है, उसमें से इतना निकाल दोगे, चलो इस रू इतना बड़ा, इस रूम के इतना बड़ा निकाल दोगे, फर्क पड़ेगा? तो वही, अगर मैं इतने बड़े नंबर में से एक निकाल भी दूं तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंफिनिटी 0 डिग्री पे इनफाइनाइट इमेजेस, कितने? इनफाइनाइट इमेजेस, पता ही नहीं है कितने बन रहे हैं, पता ही नहीं है। तो पॉज करो और लिखो। मजा आया? मजा तो आया, लेकिन और मजा लाऊंगा। कैसे? एग्जाम्पल से। तो लिखो इसको, पॉज करो और लिखो, स्टार मार्क करो, जो मरना है। इंपॉर्टेंट है। कैसा इंपॉर्टेंट? मैं रफ कर रहा हूं। दिल ये रोई जाए आंखों के सहारे, दिल ये रोई जाए। मत रो यार, मजा तो आ रहा है, रो क्यों रहा है? तो देख, 0 डिग्री का मतलब देख, अगर मैं जाता हूं सैलून में, आज का स्टाइल है ऐसे बोलते हैं, सैलून है। मैं कहाँ गया? सैलून में गया, सैलून में, कृति सैलून नहीं, सैलून। ठीक है, तो अगर मैं बैठता हूं और मेरे बाल कट जाते हैं तो मुझे देखना है, अगर पीछे, अगर आगे का तो दिख जाता है। अगर मेरे घर का प्लेन मिरर है तो मैं आगे का चेहरा तो देख सकता हूं, लेकिन अगर मैं उल्टा घूमूं तो मेरे पीछे तो आंख नहीं है, कैसे देखूंगा? तो सैलून में क्या होता है? सैलून, SALON, सैलून में बार्बर का दुकान, बाल काटने वाला दुकान है ना। एक ऐसा रखा है और ऐसे, और जो पीछे डैश डैश है, मतलब पीछे कुछ नहीं, पीछे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अगर मैं आईना देखो, अपने घर का आईना, एक सेकंड तो समझाना पड़ेगा, एक सेकंड। तो प्लेन मिरर ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं अपना चेहरा आगे तो देख सकता हूं, आगे की ओर
मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ इधर इधर, लेकिन क्या इधर देख सकता हूँ? नहीं। तो ये हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ये जो मैं डैश डैश करता हूँ, ये वाला साइड ये है, और ये वाला आगे का जहां में डैश डैश नहीं है वो ये है। समझ रहे हो क्या है? ये है। ठीक है, बस समझ गए ना? हाँ, तुम्हें क्या लगेगा अगर मैं ऐसे करूंगा तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा? नहीं ना? ठीक है, तो अब बता रहा हूं, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब हुआ कि ये पैरेलल है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है? पैरेलल लाइन मतलब ये भी यही है, ये भी यही है, 0 डिग्री। अगर मैं ऐसे दो लाइन बहुत चिपका दूं, भले दो बहुत चिपका दूं, लेकिन फिर भी ये पैरेलल है। अगर मैं ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इसके बीच में कितना एंगल है? एंगल कैसे बढ़ता है? मैं इसको पैरेलल है, ऐसे है, इसको थोड़ा खोलूंगा तो 1 डिग्री, थोड़ा और खोलूंगा 2 डिग्री, ऐसे ही थोड़ा और खोलते खोलते यहां होगा 90 डिग्री, है ना? तो पैरेलल मतलब 0 डिग्री। पैरेलल मतलब 0, समझ गए? पैरेलल मतलब 0 डिग्री। कैसे बताया? तो ऐसे है मतलब पैरेलल है, अगर ऐसे है तो ही पैरेलल है। मैं इसको पास कर देता हूं तो कुछ ऐसा है, एकदम पतला सा, तो 0 है। अगर मैं इसको खोलता हूं तो 1 डिग्री हुआ, और खोलूंगा 2 डिग्री, ऐसे ही पूरा ऐसे खोल दूंगा तो 90 डिग्री। पैरेलल को और खोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा तो 180 डिग्री, है ना? है ना? और पूरा इसको घुमा के, यहां से घुमा के यहां ला दूंगा तो पूरा घूम जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन घूम के। वो भी देखेंगे आगे, उसमें 360 डिग्री होता है। पहले इस बात को ध्यान से समझो, पैरेलल है। ठीक है, कैसे हैं? पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल। तो मैं जब बार्बर की दुकान में होता हूं तो मुझे अपने पीछे के बाल देखने होते हैं, तो पीछे ऐसा एक शीशा होता है और आगे ऐसा एक शीशा, और मैं बीच में होता हूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं ना, तो मेरा पहला इमेज कैसे होगा? चलो मैं यहां से समझता हूं, तुम्हें मैं समझा रहा हूं पहले। ठीक है, यहां से एक यहां जाएगी, और ये आगे का हिस्सा है, इधर आंख कान नाक मुंह, इधर पीछे बाल, पीछे ऐसे दो दो फॉर्म हो गए। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो फिर से ऐसे होगा, फिर से ऐसे होगा, है ना? अब जो यहां दो बन गए इमेज, ये इमेज फर्स्ट प्लेन मिरर का वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, तो यहां से फिर से ये इसका ऑब्जेक्ट है। सेकंड वाले का इमेज पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट, तो ये खट से इधर आएगा। ऐसा ये होता जाएगा। अगर ये ऐसा होता तो ऐसा ऐसा होके ऐसा होके ऐसा होके ऐसा होके ऐसा ऐसा कहीं पे खत्म हो जाता, है ना? लास्ट इमेज यहां बन जाती। लेकिन अगर इसको मैं पूरा खोल दूं तो ऐसे ऐसे कहां जाए खत्म होगा? बंद तो है, हो ही नहीं रहा है। तो ये तो होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ये तो मैंने ऐसे समझाया, लेकिन वहां क्या हो रहा है? उस दुकान में क्या होता है? क्या होता है दुकान में? जब हम दो पैरेलल शीशे रखते हैं, दो पैरेलल शीशे, ठीक है, और बीच में एक ऑब्जेक्ट, तो बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, इधर इधर इमेज 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 इंफिनिटी। इन वो साइन इंफिनिटी का है, सोया हुआ एट, सोया हुआ शेर नहीं, सोया हुआ एट, इमेज इमेज इमेज, बनते गया बनते गया बनते गया बनते गया, इनफाइनाइट, बहुत बड़ा। और वैसे यहाँ इनफाइनाइट बहुत ज्यादा, मतलब पता ही नहीं है कितना है स्पेस, पता है कितना है नहीं, इसलिए स्पेस इनफाइनाइट है। वैसे ही यहाँ कितने इमेज बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, पता ही नहीं है। समझ गए? समझ गए? इसलिए ये इनफाइनाइट वर्ड का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। अब बहुत लोगों को पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आज जान गए ना। तो 0 डिग्री पे कितने बन रहे हैं? इनफाइनाइट का साइन लिख रहा हूं मैं, इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर मैं 0 डिग्री क्या है? ऐसा एक शीशा है, ये शीशा मैंने ऐसे, तो मेरा हाथ है ना, और एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो वो 0 डिग्री पैरेलल है। एक ऐसे रखूंगा, एक ऐसे, इतनी इतनी दूर, तो उसमें इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होगा। घर पे ट्राई करना, आगे एक प्लेन मिरर रखो और सेम ऐसे सीधा ही पीछे रख दो और ऐसे बैठ जाओ, और एक निकालो अपना वीडियो, किसी को बोलो निकालने इनफाइनाइट इमेज। अगर मैं 360 डिग्री, 360 क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसा रखता हूं, अगर ये ऐसा है, ये पीछे का साइड है, और ये है, ये साइड है, और ये पीछे का साइड, ये वाला पीछे वाला है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूं, अभी ये ऐसा है, अगर मैं ऐसे घुमा के इतना, ये इतना क्या हो गया? ये कितना हो गया? 90। ये क्या है? एक है,
और एक और ऐसे रखा है, तो 0 से मैंने घुमाया यहां तक तो 90 हुआ, यहां तक 180, यहां तक जितना भी हुआ मुझे 270, यहां 0 है, यहां 0 है, इधर सीधा है, इधर मैं मुंह देख रहा हूं, इधर मैं मुंह देख रहा हूं, इधर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ध्यान दो, इधर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये घूम गया 90 हो गया, ये मैंने एक और मिरर लिया, 90, 90, 180, 270, 360, है ना। तो जो ऐसा था, है ना, ऐसा था, ऐसा था, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक और ऐसे होगा, पैरेलल होगा। स्टार्टिंग में 0 मतलब पैरेलल, ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे। अगर मैं इसको ये ऐसे छोड़ दिया और इस वाले को मैंने घुमा दिया, ये तो अभी 0 है, 90, 180, दूसरा वाला घूम रहा है ऐसे, और ये ऐसे। पीछे वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग, जहां इमेज नहीं दिखता वो इधर आया। अब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों के बीच में, अगर मैं ऐसे इन दोनों के बीच में जो यहां पे पीछे का ऑब्जेक्ट, क्या इमेज फॉर्म होगा एक भी? चलो 2, इसे एक और आया, इससे एक और आया, इससे इससे कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा, पागल हो गए वो। सोचो एक बार, सोचो, ये पीछे का साइड है, पीछे का साइड है, क्या इधर कोई इमेज फॉर्म होगा? इधर नहीं, इधर होगा ना, इधर तो नहीं होगा, तो ये पीछे का साइड है, यही पीछे का साइड है, तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। 360 पे मैंने कहा था, अगर एंगल बढ़ रहा है, अगर हम 30 डिग्री से 90 पर आते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस 11 से 3 हो जाते हैं, और जैसे हम 90 से 30 हो जाते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं एंगल बढ़ता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कम होते हैं, तो 360 तो मैक्सिमम एंगल है। कितना बनेगा यार? 0। अब 0 इमेज बनेगा, 0 इमेज 360 डिग्री पे। फॉर्मूले से 360 डिग्री पे फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल, एंगल ही 360 है, 360 डिग्री -1। ये कितना हो गया? 1 -1 कितना हो गया? मजा आया? मजा आया? आया तो यही चाहता हूं, तो मजा आया। 0 इमेज एट 360 डिग्री। आज के चैप्टर में बोले सबसे मजा कहां आया? मुझे यहां आया, इस स्लाइड पे, इस हिस्से पे। 0 पे इनफाइनाइट बन रहा है और 360 पे एक भी नहीं, 0 इमेज, 0 इमेज, 0 इमेज, 0 इमेज। मैंने कहा जब हम 30 डिग्री पे देखें तो कितना इमेज बना? 11। 30 डिग्री पे जाके पन्ना पलटो ना, 30 डिग्री पे 11 इमेजेस फॉर्म हुए मल्टीपल इमेज वाले टॉपिक में। 30 डिग्री पे 11 इमेजेस, 90 डिग्री पे 3। मतलब एंगल बढ़ा, 30 से 90 पे आए, एंगल बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ इमेज कम होता जाएगा। तो अगर मैं 0 पे बात करूं, सबसे छोटा एंगल, मैक्सिमम इमेज, एंगल कम, इमेज ज्यादा। 0 पे इनफाइनाइट, कितना है पता ही नहीं, इनफाइनाइट। और मैं मैक्सिमम एंगल पे आया हूं 360, मैक्सिमम एंगल, पूरा गोल घूम गया 360। तो 0 लोवेस्ट इमेज, छोटा सबसे कम इमेज कौन सा हो सकता है? एक तो हो ही सकता है, उससे भी कम 0। तो वही हमने देखा, 0 इमेजेस फॉर्म हुए 360 डिग्री पे। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, इधर मिलेगा, इस इंसान के पास मिलेगा। ठीक है, इसलिए मजा आता है। लंबा लेक्चर है लेकिन मजा आया। मजा बताओ सबको यार, आज मजा आ गया पढ़ के, आज मजा आ गया। इससे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इससे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अब एक लास्ट चीज में रिक्वेस्ट करता हूं, लिख लो। मैं लिख रहा हूं पॉज करके, इसको बना लो, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपने वर्ड से, भले थोड़ा गंदा लिखा है लेकिन मजा तो आया ना, समझ में आया तो तुम लिख लोगे बिना देखे। लिख लो, बस ये लिख लो यार, लास्ट है, सबसे लास्ट है। आज पता है थोड़ा लंबा है लेकिन मजा ज्यादा है। फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैन बी यूज्ड इन, जब हमने फिनोमिना पढ़ा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हमने पॉइंट देखा मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए फिनोमिनन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन
कैन बी यूज्ड इन, कहां कहां? पहला, इन पेरिस्कोप, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको, अभी कितनी जल्दी क्यों है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इन पेरिस्कोप टू सी हिडन ऑब्जेक्ट्स, अभी लिख लो, बाद में समझोगे। सेकंड पॉइंट, इन 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 कैलेडोस्कोप, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, कैलेडोस्कोप, KALEIDO, कैलेडो, SCOP, स्कोप, टू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स। इसकी एक खासियत है कि इसमें जो पैटर्न्स दिखते हैं ना, हर बार यूनिक, हर बार एक नई लड़की दिखती है इसके अंदर, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक समझोगे, आगे समझोगे, मजा आएगा पढ़ने में। और एक और पॉइंट है, तो मैं चाहता हूँ इसको पॉज करके लिख लो, टू 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 रू, लिख लो पॉज करके, मैं रफ करके मैंने फटाफट लिखता हूँ ना यार, लंबा लेक्चर हो रहा है। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा, वो पहला था पेरिस्कोप, सेकंड था वो वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैलेडोस्कोप वाला था, और ये तीसरा है, इन बार्बर शॉप, इन बाल वाली दुकान, सलोन में, सलोन नहीं सलोन, इन बार्बर शॉप टू सी द बैक ऑफ द हेड ऑफ अ पर्सन गेटिंग हेयर कट। पॉज करके लिखो, फिर एक बात बताना। हाँ लिख लिया, अच्छा लिख लिया, बहुत जल्दी लिख लिया यार, एक सेकंड में। ठीक है, तो जब मैं बच्चा था, हाँ मैं बच्चा था, मैं भी कोई बच्चा था, तो मैं जब बाल कटाने की दुकान में जाता था, तो वहां पे क्या होता था यार, देखो मैं बैठता था, वहां भी यही इन्फिनिटी वाला केस चलता है। क्या चलता है? इन्फिनिटी वाला केस। क्या चलता है? इन्फिनिटी। एक आगे पैरेलल 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 मिरर्स में इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी वाला केस एकदम इनफाइनाइट इमेज। मुझे लगता था कि यार जादू हो रहा है क्या, जादू हो रहा है क्या, मजा आता था, लेकिन अलग ही लेवल की फीलिंग है। तो यार आज के एपिसोड में पता है लंबा है, कोई बात नहीं, तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जियो ना बिन तो मैं तेरे, है साथ साथ सफर, तुझे जाना है किधर, बीत जाए सारी ये उम्र, एक पल की भी दूरी तू मुझको ना देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। पता है बहुत बेकार गाता हूँ, लेकिन गाता हूँ यार, मजा आता है, इसलिए मैंने एक बार 200 बच्चों की भीड़ में गा दिया था। बेइज्जती हो गई, तब से बेइज्जती की आदत हो गई है, अब कहीं भी गा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बेइज्जती कर लो, फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस करो, भले दूसरों को अच्छा ना लगे। दूसरों से हमें क्या करना है यार, औरों से हमें क्या करना है, एक दिन तो मिलता है हमें जीने को, 24 घंटे मिलते हैं, उसमें हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो ये सब जो मैं काम करता हूँ वो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं सोचूंगा वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचती है, वो क्या सोचती है, वो क्या सोचता है, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तुम अपने आप से रखो, अपने आप से नाता रखो, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, भाई से, अपने आप से, खत्म। मैं बोलूं अपने काम से रखो, अपने काम से रखो, ये मेरा काम है इस टाइम, अभी मैं ये कर रहा हूं, इस मोमेंट ये कर रहा हूं, तो मेरा ये काम है, तो मेरा नाता इससे, मैं दुनिया से कट चुका हूं। मेरी मेरी फैमिली क्या कर रही है हॉल में, मुझे मतलब नहीं, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा कैमरा है, बस कैमरा और बोर्ड लगा हुआ हूं, तुम देख रहे हो, बस, और क्या चाहिए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मैं करता रहूंगा जब तक मजा आएगा, नहीं आएगा तो गाड़ में, सॉरी, चलो बाय। सॉरी, सॉरी क्या तुम मुझे बोलते हो, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, जाओ, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है बाय। लंबा लेक्चर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो बाय बाय बाय, 1 घंटा नहीं होने दूंगा।